दोस्तों साथियों, ये बरकोता झील की जो है हमारे दुर्गेश की नाव है और इसी से बैठ करके शिकार करते हैं। और हम आप जो है जिस गांव के रहने वाले हैं, हम वहां तक तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम धीरे धीरे करके उधर ही चल रहे हैं। और इस कहानी का तारतम्य आपको बता दें कि बूढ़ा का समय था। अभी जो घटना हम पहले आपको बता चुके हैं, क्योंकि भारत अपने परिवार सहित गंगौली गांव अपने ससुराल पहुंच चुके थे। क्योंकि अक्सर आज से कम 75-80 साल पहले बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा बना रहता था। जितने आसपास के गांव हैं वो ऊंचे स्थान पर होते थे और लोगों को जब बाढ़ आ जाती थी तो टॉयलेट के लिए यानी लैट्रीन के लिए, टट्टी फिरने के लिए हमको जैसे सुना है कि नाव पर बैठ करके जो ढीप वगैरह होते थे, ऊंचे स्थान होते थे, तो नाव पर ही कभी कभी बैठ करके ही लोग टट्टी फिरा करते थे। इतनी भीषण स्थिति में यहाँ कोई भी जानवर नहीं रखता था। जानवर अपने रिश्ते नातेदारी में चले जाते थे। तो दोस्तों साथियों, हुआ ये कि जब गंगौली गांव में गए तो वहाँ पर पानी का कोई ऐसा प्रकोप नहीं होता है, न बाढ़ आती है, बलुअड़ ज़मीन होती है, वहाँ की फसल दूसरी होती थी। अचानक एक दिन उनके ससुर बदलू थे। मोहल्ले के लोग बैठे हुए थे, शाम का समय था, बातचीत कर रहे थे कि भैया हो, पूछा आसपास लोगों से, जितने मोहल्ले के लोगों से, भैया किसी के पास गाजर का बिया तो नहीं है। आपको और बता दें साथियों, 70-80 साल पहले एक दूसरे के यहाँ ये बीज मांग करके आम चल जाता था, लेकिन आज जो है 2024 के आसपास किसी के घर में अगर बीज है तो शायद ही कोई व्यवहार में दे दे, अन्यथा वो हर वक्त बगैर पैसे के कहीं कुछ नहीं करते हैं। तो किसी ने कहा भैया हमें तो वो दिया है, किसी ने कहा भैया आप हम वो नहीं पाए, मेरे पास भी नहीं था। तो ये मोहद्दीपुर यहाँ से जो 2-3 मील दूर है, अपने ससुराल में थे, ससुर की बात सुन रहे थे और सुनते सुनते उन्होंने कहा कि दादा हमारे घर में तो रखा है। तो कहा रे बेटा तुम्हारे घर में तो रखा है। उनके ससुर बोले अगर तुम वहाँ जाओगे तो कितना बाढ़ का पानी है। जैसे अभी हमने आपको छोटा सा एक ब्रिज दिखाया, पुल दिखाया, उस समय ये ब्रिज नहीं है, अभी तो 25-30 साल पहले ही ये ब्रिज यहाँ बना होगा। क्यों भैया, क्या साल? ऐसे 25-30 साल हो चुके। तो ये अभी ये जो ब्रिज है वो 25-30 साल पहले बना, और 25-30 साल पहले इसके पहले यहाँ नाव कभी कभी बरसात में लग जाती थी, बूढ़ा में लग जाती थी, तो जिनको बहुत ज़रूरी होता था तो वो बैठ करके इधर से उधर आ जाया करते थे। ऐसी सिचुएशन में उनके ससुर मना किए, लेकिन होता यह है कि लोग कहते हैं कि ससुराल जो है सुक्की खान। ज़्यादातर लोग चाहे अपने माँ बाप की बात को इनकार कर दें, लेकिन सास ससुर या साले की बात को इनकार नहीं करते। क्यों दुर्गेश, हम गलत तो नहीं कह रहे हैं? सही है। तो दोस्तों साथियों, आप ये जो है बरकोता झील का चित्रण देख रहे हैं और हम घटना की फिर ओर चलते हैं। तमाम लोगों के समझाने बुझाने के बावजूद भारत जो पासी थे वो माने नहीं और अपने घर यही मोहद्दीपुर आने के लिए, जिस हम झील से चल रहे हैं, यहाँ पर पानी काफ़ी भरा हुआ था, लेकिन वो रोज़ आते जाते थे। और यहाँ के लोग ज़्यादातर जो नहरों के किनारे होते हैं, झीलों के किनारे होते हैं, लोग ज़्यादातर तैरना आता है उनको। तो उनको ये विश्वास था कि चाहे जितनी लंबी चौड़ी झील हो, कहीं कहीं हम तैर करके निकल जाएंगे और बीज ला करके हम अपने ससुर को दे देंगे। तो दोस्तों साथियों, हुआ ये, दोस्तों साथियों, आप ये यहाँ पर जंगली जीव, जिनको हम यहाँ पर सियार बोलते हैं और सरगाल भी बोला जाता है, और कई शब्दों से इनको बोला जाता है, उनकी आवाज़ आप सुन रहे हैं। क्योंकि पानी का किनारा है, सियार है, लोमड़ी है, इस तरह के और जंगली जीव जो है यहाँ पनपते रहते हैं। तो दोस्तों साथी, न मानते हुए भारत जो है
अपने गांव से चलते हैं और यहीं मुश्किल से 2-3 फरलांग की दूरी पर सिकंदरपुर गांव है और ये सैलाब का पानी सिकंदरपुर तक फैल जाता था। वहाँ से मझाते हुए रास्ता देखते हुए अंदाज में आते हैं और जैसे ही ये बरकोता की जो मेन झील है, जहाँ मेन गहराई है, वो तैरते हुए क्रॉस करते हैं और पानी चारों तरफ, मतलब जिधर देखो मीलों, कई मील, कई कोस पानी ही पानी नजर आ रहा था। बाद में एक हिम्मत उनकी टूटी कि हम क्यों चले आए। पिताजी कह रहे थे कि मत जाओ बेटा, लेकिन मैं माना नहीं। तो आपको दोस्तों साथियों बता दें, लेकिन हिम्मती थे, वो चलते गए और हुआ ये कि 2 रास्ते हैं मोहद्दीपुर जाने के लिए। इधर एक, भैया ये कौन सा गांव है इधर पड़ता है जहाँ? ये सथरा के लिए चला गया, मोहद्दीपुर सथरा। और नहीं, एक और गांव इधर बीच में पड़ता बड़ा, करीमाबाद। करीमाबाद। तो एक रास्ता करीमाबाद से होते हुए जाता है। तो यहाँ पानी ज़्यादा भरा हुआ था, यहाँ ज़्यादा गहराई थी और एक अल्मोड़ा का रास्ता था। तो दोस्तों साथियों आपको बता दें उन्होंने अल्मोड़ा का रास्ता पकड़ा। तो कहीं कहीं उन्होंने बताया कि कुछ कटान की वजह से, पहले कटान नहीं था इतना, लेकिन बरसात की वजह से, तेज बरसात और बहाव की वजह से जो रास्ते थे कट गए थे। तो अचानक कई जगह ऐसा हुआ कि हमको पानी में एकदम से जंप, जैसे कोई आदमी जंप लगाता हो, हम पानी के अंदर चले जाते थे क्योंकि रास्ता जो है वो कट गया था। खैर उनको डर नहीं लगता था, उनको झेलते झेलते जवान हो गए थे, 1-2 बच्चे उनके पास भी थे। ऐसी सिचुएशन में कहीं कमर तक पानी, कहीं घुटनों तक पानी, अल्मोड़ा गांव के करीब पहुंच जाते हैं। 1 फरलांग करीब गांव रह जाता है या थोड़ी दूर। और अचानक उन्होंने देखा, और दोपहर की बात का समय है, 3-4 बजे का किस्सा। अचानक उन्होंने पानी के ऊपर देखा कि कुछ मरे जानवर तैरते, मतलब बहते चले जा रहे थे, कुछ सांप इधर से उधर चले जा रहे थे और कुछ जंगली जीव जो है पानी से नहीं बच पाए थे, वो बहते हुए चले जा रहे थे। ऐसे में उनको ऐसा लगा कि ये 2 टार्च कैसे जल रही हैं पानी के अंदर, और झिलमिल झिलमिल लहरें चल रही थी, हवाएं तो तेज चल रही थी। तब तक अचानक उन्हें याद आया कहीं मगरमच्छ तो नहीं है। दोस्तों साथियों अब आपको क्या बताएं, वो मगरमच्छ ही था। और वो इतना खुश था मन में कि चलो इस सैलाब में हमको एक कोई शिकार तो मिल गया है, और वो भी जीवित अवस्था में, और ये इनकी जान जो है हाथ पे आ गई। अब ये क्या करते, ये किसी तरह भागने का प्रयास किया, लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी भरा था। तो उनको एक गूलर का पेड़ मिला और किसी तरह से वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़े ही थे, तब तक मगरमच्छ उस पेड़ के पास आ गया। और पेड़ कोई बहुत बड़ा नहीं था, मुश्किल से 2 या 3 साल का पेड़ था। उस पर जा बैठे, लेकिन मगरमच्छ जो है उस पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और पेड़ को अपने दांतों से कटकटाता था। मतलब ऐसा लगता था जैसे वो जानता हो कि अगर हम इस पेड़ के तने को हिला देंगे तो ये जो है आम के पके फल की तरह नीचे गिर जाएंगे। दोस्तों साथियों आपको क्या बताएं, उन्हें लगा कि हमको और ऊपरी डाल पर जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी पेड़ नहीं था और ज़्यादा मोटी डालें भी नहीं थी, लेकिन जान बचानी थी। इस वजह से उन्होंने ऊपरी डाल पर जाना उचित समझा। तो ऊपरी डाल की तरफ जैसे देखा तो ऊपर काला नाग बैठा हुआ था। दोस्तों साथियों कितनी भयानक स्थिति होगी कि नीचे मगरमच्छ, ऊपर काला नाग, बीच में वो फंसे भारत। पहले तो उनके हाथ से ऐसा लगा कि वो नीचे हाथ छूट जाएगा और भरभरा करके पानी में वो गिर जाएंगे, लेकिन किसी तरह से उन्होंने संभाला और थोड़ी देर सोचते रहे कि अब क्या करें, नीचे मगरमच्छ नोच करके खा जाएगा, ऊपर अगर जाते हैं तो सांप डस लेगा। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों साथियों उन्होंने जो है नाग की तरफ दोनों हाथ जोड़ दिए और उन्होंने कहा, हे नाग देवता, आपकी जान संकट में है और मेरी भी जान संकट में है। आपसे अनुरोध है कि आप जो है
ऊपरी डाल पर चले जाएं और जिस डाल पर आप बैठे हुए हैं हम उस डाल पर आ जाएं। और ये बिल्कुल सत्य घटना है। ये 1935, 40, 45 के आसपास की घटना है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं हूँ शिव भारती पासी और मेरे साथ इस नाव पर इस समय बैठे हुए हैं दुर्गेश जी, नाविक हैं हमारे और बहुत अच्छे हैं। और हमारे उन्हीं के साथ हैं फुल्ला जी। तो आपको बता दें दोस्तों साथियों कि सांप फन फैलाता है, चारों तरफ जीभ लपकाता है, देखता है बार बार। ये डर जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं अटैक कर दे, लेकिन दोस्तों साथियों वो अटैक नहीं करता है और दूसरी डाल पर वो जा करके सरक करके बैठ जाता है। ये क्या करते हैं, धीरे धीरे हिम्मत बनाते हैं और जिस डाल पर सांप बैठा हुआ था उसी जा करके बैठ जाते हैं। आधा एक घंटा बैठे रहते, कहते हैं कि नीचे वो मगरमच्छ नहीं जा रहा है। और जो पेड़ के आसपास जितना पानी था इतना गंदला हो गया था, जैसे कच्चे मकान बनाए जाते थे उसके लिए जो गारा बनाया जाता था मिट्टी का, उस तरह से वहाँ स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने सोचा कि ये मगरमच्छ हटेगा नहीं यहाँ से, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने उसको आवाज़ देना चालू किया वहाँ से, क्योंकि एक फरलांग की दूरी पर गांव अल्मोना था और लगातार वो आवाज़ दे रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, हम इसके बाद दूसरी घटना को थोड़ी देर में चित्रित करते हैं, फिर बताते हैं आपको। दोस्तों साथियों, जैसा कि स्टार्ट में मैंने बताया था कि हमारे युवा साथी दुर्गेश, मैं पिछले दिन यानी कल मैं आया था, जो दिन गुजर चुका है, तो ये दुर्गेश जी से हमारी अचानक मुलाकात हुई। बल्कि मैं यहाँ आया था अंदाज में, लेकिन हुआ है कि ये दुर्गेश जी हैं जो नाव चला रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी कदकाठी भी है और पूरी तरह से हीरो स्टाइल में भी हैं और हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। और इस समय बरकोता झील में जो है अपनी बहुत ही पारंगत विधा को जो है दर्शा रहे हैं, कितने शांत चित्त से नाव चला रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं, ये झील है और हमारे साथ बैठे हुए हैं ये फुल्ला जी हैं और ये बड़े ही उत्सुक होकर के, जैसे मैं उन्नाव से चल करके बरकोता झील चौरी पर आया, आवाज़ दी, तुरंत ये आए और बहुत ही अच्छा वेलकम किया। तो दोस्तों साथियों, जैसे अभी हमने आपको छोटा सा एक किस्सा बताया था कि कैसे मगरमच्छ जो है भारत को लपेटने के चक्कर में रहता है, खाने के चक्कर में रहता है, लेकिन किसी तरह से वो अपने को बचाते हैं और गूलर के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। और जब उनको लगता है कि नहीं, हम गूलर के पेड़ पर हमारी ये उछल करके कहीं पकड़ न ले, तो ऐसी सिचुएशन में वो ऊपर की डाल में बैठना चाहते हैं। तो ऊपर जो है काला नाग बैठा हुआ है। अब हमने, जैसा कि भारत ने कभी हमें बचपन से 20 बार इस घटना को बताया था, उस घटना के अनुसार उन्होंने हाथ जोड़े थे और हाथ जोड़ करके नाग देवता जैसे शब्द प्रयोग किए थे और नाग ने उनकी प्रार्थना सुनी थी और दूसरी डाल पर जा चुका था। 1 घंटे बाद उन्हें होश आया कि अगर हम कब तक ऐसे बैठे रहेंगे। तब उन्होंने गांव वालों को अपने को बचाने के लिए आवाज़ देना चालू कर दिया
अब आपको बता दें, अल्मोना गांव में एक लक्ष्मी नारायण मास्टर रहते थे। आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही वृद्ध थे, जबकि हमारे गंगौली गांव में ही वो टीचर थे और वहीं हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। तो दोस्तों साथियों, कुछ बच्चों ने जो बाहर गांव के किनारे साफ पानी था वहां नहा धो अपने चबूतरों पर से पानी में फांद करके नहा रहे थे। उन्होंने आवाज़ सुनी कि किसी की आवाज़ आ रही है। गांव में लोगों को बताया जा करके गांव के कुछ जो 2-4 लोग बचे हुए थे, उनमें से लक्ष्मीनारायण मास्टर भी थे। वो बाहर आते हैं गांव के किनारे तो आवाज़ सुनने का प्रयास करते हैं। तो बातचीत में उन्होंने जब सुना तो उन्हें लगा कि ये तो हमारे पड़ोसी गांव के भरत हैं। उन्होंने आवाज़ मास्टर साहब ने लगाई, 2-4 लोग और थे, उन्होंने भी आवाज़ लगाई कि देखे आप घबराइए नहीं। गांव के जितने आदमी, गांव में 2 नावें थीं जो सरकार ने दी थी, उन नावों पर बैठ करके लोग बाजार गए हैं, सब्जी भाजी लेने गए हैं। जब लौट करके आ जाएंगे तब हम आपको बचाने आएंगे। भारत ने भी इन बातों को गौर से सुना। उन्होंने कहा चिल्लाओगे तो तुम परेशान हो जाओगे, आराम से बैठो और जैसे ही नाव आ जाएगी हम लोग आपको बचाने के लिए आ जाएंगे। तो दोस्तों साथियों, आपको क्या बताएं, बैठे बैठे काफ़ी समय हो गया, सूर्य डूबने को था। तब तक थाने की बाज़ार से जो लोग मार्केट गए हुए थे वो लोग आ जाते हैं और नाव पर दुर्गेश जैसे बहादुर आदमी, और वो भी जवान थे, लक्ष्मीनारायण मास्टर भी, और कोई कांटा लेता है, कोई भाला लेता है, कोई लाठी लेता है, कोई बांका लेता है, जो गांव में उस समय चलते थे। और लोगों से कहा गया है कि देखिए आप सब लोग जो है बहुत हिम्मत से काम लेना, कोई घबराना नहीं, और कोई नाव पर इधर उधर न जाना कि पता चला पानी में हम लोग गिर जाएं। और नाव धीरे धीरे करके अल्मोना गांव से चलती है और 1 फरलांग की दूरी पर जो गूलर का पेड़ था वहां पर करीब पहुंच जाते हैं। देखा कि लक्ष्मीनारायण बता रहे थे, मैंने देखा कि वो मगरमच्छ बार बार सर भी पटक रहा था पानी में, पूंछ भी पटक रहा था, फटर फटर कर रहा था और सारा पानी गंदला कर दिया था और बहुत ही जैसे कोई गारा हो। उन्होंने लाठी पानी में फटकी, आवाज़ लगाई, और जब और कुछ करीब गए, क्योंकि ज़्यादा करीब जाना भी उचित नहीं था क्योंकि पानी का राजा होता है मगरमच्छ। ऐसी सिचुएशन में जब मगरमच्छ पानी में डुबकी लगा करके चला जाता है तो धीरे धीरे करके वो पेड़ के पास पहुंचते हैं और भारत जो पेड़ की डाल पकड़े बैठे थे उनको कई घंटे हो गए थे और उनका रक्त संचार बंद हो गया था। क्यों दुर्गेश, ऐसा होता है ना कि आप जब किसी को पकड़े बैठे रहो तो हाथ सुन्न हो जाते हैं, ज़्यादा देर में हाथ सुन्न हो जाता है। तो दोस्तों साथियों, आपको हम बताते चलें, उन्होंने कहा कि भारत अब नीचे आ जाओ। भारत बड़ी रोनी हुई आवाज़ में कहा, अरे दादा भैया हो, हमारे हाथे नहीं खुल रहे हैं। तो लक्ष्मीनारायण डांटते हुए कहा कि देखिए मगरमच्छ अभी आसे पास कहीं होगा, हम लोग पानी में नहीं उतर करके पेड़ पर चढ़ेंगे, आपको हिम्मत बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों साथियों, हुआ ये कि किसी तरह से अपने उंगलियों को हटाते हैं क्योंकि उनका खून जो है ऊपर से हाथ का नीचे आ चुका था, और जैसे ही हाथ हटा करके नीचे लाते हैं तो उनके खून का रक्त संचार चालू हुआ और पूरे शरीर में झुंझुनाहट चालू हुई। जब थोड़ी और हिम्मत बनाई, कुछ अपने को संयत कर पाए, अपने को संभाल पाए, ऐसी सिचुएशन में वो धीरे धीरे उतरने के लिए डाल पकड़ी, डाल पकड़ करके तना पकड़ा और तना पकड़ करके जैसे बाहों और पैरों में लपेटा तो शक्ति इतनी नहीं थी, वो भरभरा करके नीचे बच से उसी पानी में आकर के गिरे। और लोग बड़ी जो हाव हाव कर रहे हैं कि कहीं मगरमच्छ ना आए, पानी में गिर गए हैं तो पकड़ करके उठा ले जाए। इसके बाद
फिर वो हिम्मत संजोते हैं और धीरे धीरे करके जैसे ही नाव पर आते हैं तो नाव पर आते आते वो बेहोश हो जाते हैं। गांव लक्ष्मीनारायण मार साहब बता रहे थे कि उनकी बोलने की क्षमता नहीं थी। उनको नाव पर से जब गांव में चपैया पर डाला गया और उनको कुछ खाने पीने को पानी पिलाया गया, तब उनकी थोड़ी हिम्मत बनी। रात हो चुकी थी और उन्होंने कहा कि भैया आप क्या हमें गांव भेज दोगे? उन्होंने कहा नहीं, आज अब रात है, अब मत जाइए, रात भर यहीं रुकिए। तो वो रात भर अल्मोना गांव में रुके और सुबह उनको जो है मोहद्दी पुल भेजा गया। तो दोस्तों साथियों, आपको बता दें कि एक ये मार्मिक घटना, कितनी हृदय विदारक घटना, इसको फिल्मांकन करने के लिए हम इस बरकोता झील आए हुए हैं। और अभी आपको हम सूर्योदय का समय दिखाना चाहते हैं कि इस बरकोता झील की सुबह आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का कोहरा भी है और पशु पक्षी जो जंगली हैं वो इधर उधर निकल रहे हैं। आसमान में जो है पक्षी कलरव करते हुए निकल रहे हैं। आसपास का जो नज़ारा है आप देख रहे हैं, ये यहाँ बरकोता झील का ये सीन है। और किनारे किनारे जो है आप ये देख रहे हैं कि कमल के फूल खिले हुए हैं। अब इन झीलों में इनका धंधा होने लगा है। लोग इन बरकोते की झील में उतर करके कई मीलों की दूरी लंबी, ये कम से कम भैया यहाँ से जो है ये झील आगे कहाँ तक, थाने तक जाती है? आगे झील चकलंसी तक चली है। ये चकलवंशी तक जाती है। और इधर ये गंगा बरधना से आती, तो ये कम से अंदाज में कितने ये मील होगी लंबी? ये इधर तो होगी कम से कम 15 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। चकलंसी तरफ 8-10 किलोमीटर नीचे। तो दोस्तों साथियों, ये जो झील है, अच्छा गर्मियों में सूख जाती है? गर्मी में सूख जाती है। तो दोस्तों साथियों, ये जो आप झील देख रहे हैं गर्मियों में सूख जाती है और जो कमल के फूल हैं आसपास के गांव की जीविका बन जाते हैं और ये फूल इकट्ठा कर लेते हैं। शायद 200 रुपये किलो सूखने पर जाता है। क्यों भी ऐसे ही ये दूर दूर हैं, जैसे हम आपको और पास दिखाने का प्रयास करेंगे। आप ये सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं, और एक समय ऐसा था कि इस झील में इतने कमल के फूल खिलते थे कि लोग इसका कितना मनमोहक दृश्य होता था। और कहीं कहीं अब भी जो है इस कदर से फूल निकलते हैं कि लोग नाव ले करके, कई लोग उसमें बैठते हैं और फूलों को तोड़ तोड़ करके उसका धंधा बिजनेस करते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है। तो दोस्तों साथियों, सूर्य निकलने वाला है। अभी आपको जो है दुर्गेश युवा साथी को हमने परेशान किया सुबह सुबह, और फुल्ला भाई को भी हमने परेशान किया। और सिर्फ सूर्य की लालिमा जो है अभी हल्की फुल्की बादलों में नज़र आ रही है। अभी थोड़ी देर में जो है सूर्य उदय होते हुए हम आपको दिखाएंगे और ये अनोखे सीन आपको हम दिखा रहे हैं। शायद अभी तक ऐसे सीनों का जो है चित्रांकन नहीं हो पाया, कोई इसका जो है शूटिंग नहीं हो पाई है। और दोस्तों साथियों, हमारे कैमरामैन काफ़ी बीमार थे, वो आ नहीं पाए, तो आज मैं शिव भारती पासी खुद कैमरामैनी कर रहे हैं। और इसमें सहयोग हमारे दुर्गेश भाई का है, फुल्ला भाई का है, जिन्होंने सुबह 4 बजे से ही जो है हमें इस
झील में उतार दिया था और चलते चलते हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। और ये मनमोहक दृश्य आपको दिखाने के लिए कि सूर्य कैसे झील में उतरता है और कैसे वो दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों साथियों, इस हम घटना को जो बाकी रह गया है वो हम अगले भाग में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों साथी, जैसे मैंने आपको ये घटना बताई कि वो मगरमच्छ से कैसे लक्ष्मी नारायण और उस अल्मोड़ा गांव के लोग जो बहादुर लड़के थे, दुर्गेश जैसे बहादुर लोग, उन्होंने कैसे हिम्मत दिखाई और कैसे पेड़ पर से तो नहीं उतारा लेकिन पेड़ के करीब गए और पेड़ के पास जाना और उस समय नाव पर से नीचे उतरना मौत को दावत देना था, क्योंकि मगरमच्छ बहुत बड़ा था और वो पेड़ जो इतना मोटा था फिर भी वो जो है अपने बड़े बड़े दांतों से कटकटाता था उसको। कई जगह से उसकी खाल जो है, उसकी जिसको हम बुकला कहते हैं, छिलका कहते हैं, उसको उधेड़ चुका था। किसी तरह से उन लोग भारत को बचा करके लाते हैं और रात भर अपने यहाँ गांव में रोकते हैं और सुबह जब पूरी तरह से वो मतलब ठीक हो जाते हैं और घबराहट ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनके चेहरे पर जो है वो विभीषिका तैर रही थी कि कहीं आज ये गांव न होता तो आज हमारा क्या होता, हम कब तक पेड़ पर बैठे रहते, हमारी वो मौत होती जिसका कि कोई जान भी न पाता कि वो कहाँ गए। तो दोस्तों साथियों, ये बरकोता झील कम से कम पूरी लंबाई में 20-25 किलोमीटर लंबाई पड़ती है। आप जो यहाँ देख रहे हैं कि आज को कम से कम 20-25 मीटर की चौड़ाई में चल रही है ये बरकोता झील, और कभी कभी ये कई मीलों की चौड़ाई में भी फैली रहती है जिस समय बरसात होती है, जब बाढ़ होती है। ऐसी सिचुएशन में यहाँ के लोगों का जीवन कैसा होता होगा ये तो यहीं के लोग जाने। तो दोस्तों साथियों, जब वो अपने गांव जाते हैं और गांव में जब लोगों को बताते हैं, मोदीपुर गांव में पहुंचते ही, भाई उनका गांव था और ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं थी, क्योंकि सारे गांव के लोग जो कुछ वयोवृद्ध थे, इक्का दुक्का लोग गांव में घरों में रहे थे, कहीं घर न गिर जाए माटी मटकम के लिए। ऐसी सिचुएशन में जब लोगों को बताते हैं तो उसमें एक आधे कुछ नवयुवक भी लड़के थे जो रह गए थे गांव में। उन्होंने कहा, अरे भाई ससुराल का मामला था तो इसलिए जो है आप फांद गए, मौत से जूझ गए। तो उन्होंने कहा, बेटा आप क्या करें, जब तुम्हारी भी शादी होगी तो तब हम आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कि आप क्यों अपने ससुर की बात सुन रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हाथ और उसमें जो है देखिए सांप ये जा रहा है। तो दोस्तों साथियों, 1-2 दिन के बाद वहाँ रुकते हैं और इसके बाद जब अपने ससुराल जाना चाहते हैं भारत, तो गांव वालों के जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने फिर उनको डांटा, अरे अभी पानी इतना चढ़ा हुआ है और आप फिर जाना चाहते हो, फिर मौत के मुंह में जाना चाहते हो। लेकिन अब भारत में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने गांव के बुजुर्ग लोगों की बात को इनकार कर सके। और उन्होंने कहा, दादा बिल्कुल आप ठीक कहते हो। उन्होंने कहा कि पानी 2-4 दिन में जब घटेगा तब जाना, अभी मत जाइए। तो उनको फिर 10-15 दिन बाद जो है घर से अपने जो है गाजर के बीज लेते हैं और गाजर के बीज ले करके अपनी जब वो ससुराल पहुंचते हैं, और जो नाव आप ये देख रहे हैं, हम नाव पर बैठे हुए हैं और ये जो झील देख रहे हैं, इस झील में नाव के द्वारा सिकंदरपुर तक जाते हैं और सिकंदरपुर के आगे फिर पानी नहीं चढ़ता था। तो दोस्तों साथियों, जब अपने ससुराल में बताते हैं तो उनकी पत्नी
और परिवार के लोग आप उस समय करुण क्रंदन करने लगे, रोने धोने लगे। तो जो बदलू थे, बदलू के भाई कल्लू थे, उनका परिवार था, सारे लोग अंदर से इतना दहल गए जैसे मानो कि कहीं मगरमच्छ कहीं इस घर से न घसीट ले जाए। और उन्होंने सबको समझाया, अरे अब तो ये बच करके आए हैं, अब क्यों आप लोग परेशान हो रहे हो। तो दोस्तों साथियों, ये जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव रहा जहाँ की जिंदगी और मौत के बीच में वो झूलते रहे। दोस्तों साथियों, ये घटना जो है आपको हम और आगे बताते हैं कि इस घटना को मैंने जो है जो कॉपी वाले पेज होते हैं उसमें 60 पेज की मैंने इस घटना को लिखा था। और घटना की ऐसी बात है कि वो बताना बहुत ज़रूरी है। मैं खास गंगौली का रहने वाला हूँ, इस समय मैं शहर में शिफ्ट हूँ और मुझे 46 साल हो गया है शहर में रहते रहते। और सन 70 में लक्ष्मी नारायण मास्टर और एक गंगा विष्णु सिंह थे, बाई कार से वो कुर्मी थे और वो काफ़ी दूर रहते थे। तो स्कूल में ही वो रहते थे और हर सैटरडे को चले जाते थे। और बाढ़ के समय लक्ष्मी नारायण भी सोमवार को आते थे तो शनिवार को अपने घर वापसी करते थे। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा था, अच्छा हाई स्कूल नहीं कर पाया था, लेकिन सिचुएशन ये थी कि हमारा उनका सत्संग बन गया। वो हमारे टीचर थे, लेकिन फिर भी हमको जो है बहुत मान देते थे, बहुत सम्मान देते थे। तो दोस्तों साथियों, एक दिन की ऐसी बात, जब लक्ष्मी नारायण ने पूरी घटना बताई, वहाँ गांव के और लोग बैठे हुए थे, तब हमने उनसे बताया कि मास्टर साहब, जिनकी ये घटना बता रहे हैं वो मेरे चचेरे बहनोई थे और ये घटना हम 20 बार उनके मुँह से सुन चुके हैं और ये जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो गंगा विष्णु सिंह ने जो है पता नहीं क्या समझा मुझे, मैं कक्षा 10 पास नहीं कर पाया था और मुझसे कहने लगे क्या मेरा, दोस्तों साथियों मैं आपको बता दूं, मेरा असली नाम शिवलाल है। सर्टिफिकेट में खेती बाड़ी में मेरा नाम शिवलाल चलता है, लेकिन लिखने पढ़ने के बाद ही हमारा नाम शिव भारती पासी चलने लगा। आज जो है ज़्यादातर लोग हमको शिव भारती पासी के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने कहा, शिवलाल क्या तुम इस घटना को अपने शब्दों में लिख सकते हो? मैंने कहा, मास्टर साहब हमने तो कभी कुछ लिखा नहीं है। तो उन्होंने कहा, आप प्रयास तो करो। तो कभी कभी दोस्तों साथियों मैं आपको बता दूं कि मेरे ये दिल दिमाग में बना रहता था कि गांव में जो अत्याचार होता था, जो कुछ जातवादी विचारधारा के लोग थे वो गांव में गरीबों को, दलितों को, शूद्रों को बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। तो ये मन में भावना बनी रहती थी कि हम गांव की घटना को लिखें और दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करें। जैसे उन्होंने बताया तो मेरे अंदर से उमंग, दिल मेरा जो है उमंगों में फूट पड़ा, मन जोश से भर गया। ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा तो था नहीं, हाई स्कूल कर रहा था और गांव का उस समय मैं ज़्यादा तेज भी नहीं था। और इस सब्जेक्ट को हमने 60 पेज में लिखा। गांव के कई प्रबुद्ध लोगों ने पढ़ा, काफ़ी प्रशंसा भी की। हमने छोटे छोटे चित्रण जो हमें याद आज नहीं है, उन दृश्यों का चित्रण भी मैंने बखूबी किया था। और फिर हमने पब्लिश के लिए इधर उधर भेजा तो आपको मैंने बताया कि कामा फुल स्टॉप का अनुभव था नहीं और उस कृति को किसी पत्रिका में जगह नहीं मिली। तो दोस्तों साथियों, फिर धीरे धीरे करके फिर हमने कटी डाल के फूल नावल एक लिखी, फिर धीरे धीरे हमने कई नावलें लिखी। और दोस्तों साथियों, इस तरह से इस घटना का जन्म हुआ। और आज 2024 का ये अक्टूबर का महीना है और हमारे साथ युवा साथी दुर्गेश हैं और फुल्ला जी हैं।
तो हम आपको जो है ये दुर्गेश जी हैं, आप देख रहे हैं इनका व्यक्तित्व किस तरह से, जैसे फिल्मों में हीरो नाव चलाता है उस तरह से आज हमारे नाविक बन करके मेरे साथ हैं। और मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूं और इनके मंगलमय जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज इन्होंने बहुत अच्छा अपना बहुमूल्य मुझे समय दिया। तो दोस्तों साथियों, इसके साथ ही जो है और हमारे साथ हैं ये फुल्ला जी बैठे हुए हैं। इन्होंने भी अपना जो है पूरी तौर से कि जैसे ही आप आएंगे हम आपको जो है यहीं मिलेंगे। तो दोस्तों साथियों, आप ये देख रहे हैं। हाँ दोस्तों साथियों, आपको बता दें कि आप ये देखिएगा, ये सूर्य उदय हो रहा है। भैया रोक दो थोड़ी देर, ये चलने दो, हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। दोस्तों साथियों, ये आप देख लीजिएगा कि ये सूरज है। ये आप सूरज देख रहे हैं, बादलों में छुपते हुए दिखाई पड़ रहा है और सुबह का समय है। आप आसमान में यदाकदा चिड़िया भी देख रहे होंगे। तो दोस्तों साथियों, ये तीसरा एपिसोड हमने जो है भारत की कहानी को लेकर के समाप्त किया। हम फिर अगले उसमें मिलते हैं आपको। दोस्तों साथियों, अरुणोदय का समय है और आसमान में जो है चिड़ियाँ उड़ रही हैं और सूर्य की लालिमा चारों तरफ फैल रही है। और यह जो सीन आप देख रहे हैं, ये उन्नाव ज़िले की एक मशहूर झील है। उन्नाव से नियर अबाउट 12-13 किलोमीटर दूर है ये। और उन्नाव से जब चलते हुए आएंगे तो करवन मोड़ पड़ेगा और करवन मोड़ से फिर करवन गांव पड़ेगा, फिर सरोसी गांव पड़ेगा और सरोसी के बाद सिकंदरपुर गांव के पास से इस झील पर आने के लिए रास्ता है। बल्कि कई जगह से भी और दूसरी जगहों से भी कई रास्ते हैं, लेकिन ये घटना इसी झील की है। और जो पहले हमने आपको ब्रिज दिखाया था, अभी हम लौट करके भी आपको ब्रिज दिखाएंगे। ये अभी 30-35 साल पहले ब्रिज बना है, पहले यहाँ ब्रिज नहीं था। आप समझ सकते हैं कि भारत आज खुशहाल देश बन रहा है। हर आदमी की पैदावार ठीक चल रही है, सुखी संपन्न है। तो दोस्तों साथियों, आप झील के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि मैं खड़ा होता तो डर लगता है। पानी में
आगे लेके निकाल दी कहाँ करे हो आगे करके ये अच्छे बहुत दूर आगे थोड़ा देखा के जालियाँ लगी आगे लगी है हाँ। तो चलो ले चलो फिर। दोस्तों साथियों ये दृश्य आपको दिखाते हुए हम आगे लिए चलते हैं और सूर्योदय का समय हम भी रिकॉर्ड करते रहेंगे। कैसे पेड़ों के झुरमुटों से सूर्य को आप देख रहे हैं, ये कितना मनमोहक दृश्य है। दोस्तों साथियों मेरे आज के नाविक हैं दुर्गेश जी और फुल्ला जी का सहयोग है। तो दोस्तों साथियों आप साफ सुबह की लालिमा को देख सकते हैं, सूर्य उदय हो रहा है, आसमान में पक्षी कलरव कर रहे हैं और पेड़ों पर जो है चिड़िया बैठी हुई हैं। ये भैया जाली क्यों लगाते हो? जाली तो लगती है मछली मारने के लिए। नहीं मतलब तो क्या ये अपने आप इसमें फंस जाती हैं मछली? हाँ हाँ तो वैसे अच्छा भैया खाना वाना आपका घर से आता है बन करके? नहीं, खाना है जंगल बनता है। जंगल बनता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आपके हाथ का खाना बना हुआ खाएं? हो सकता है। आपने जरा फूल काट गए। हाँ दोस्तों साथियों ये देखिए खड़े होके ले लो खड़े। ये देखिए कमल के फूल जो है ये कमल के फूल तोड़ रहे हैं। तो ये तो खेत है भैया। इधर खेत है, खेत पे गिरती है। अच्छा अच्छा 200 किलोमीटर। हाँ तो दोस्तों साथियों देख रहे हैं कि किस तरह से सुबह निकल आते हैं और ये खेत हैं, खेतों पर भी जो है नाव चल रही है। अब भी इतना पानी भरा हुआ है। दोस्तों साथियों ये मनमोहक दृश्य जो आप देखने को मिल रहा है इसमें हमारे दुर्गेश युवा साथी का बहुत बड़ा योगदान है और दूसरे नंबर पर फुल्ला भाई का।
हम नहीं जानते हैं कि क्यों ऐसे अचानक अच्छे व्यक्तियों से हमारी मुलाकात हो गई और इनका इतना सानिध्य अति प्रशंसनीय है। और आज भी इस धरती पर मानवता देखने को मिलती है, इंसानियत देखने को मिलती है। जैसा कि हमारे नए युवा साथी जो दुर्गेश भाई हैं, केवट हैं, और उन्होंने अपना जो है बहुत ही अदम्य साहस करके जो है मीलों लंबे इस नाव को खेते हुए लाए हैं, क्योंकि यहाँ मशीनें तो होती नहीं हैं कि उसमें मशीन लगी हो और भरभराते हुए निकल जाएं। और इतनी देर नाव को चलाना मेरे हिसाब से बहुत बड़े ताकत और सिद्धहस्त की ज़रूरत होती है। आम आदमी इसको इतना नहीं चला सकता है। दोस्तों साथियों, ये देख रहे हैं आप बरकोता झील। ये बरधना के पास गंगा से निकलती हैं और कई महीने तक 25-30 किलोमीटर की लंबाई और चौड़ाई में लमसम फैली रहती हैं। चारों तरफ पानी ही पानी। जब से हमारा देश संसाधनों से परिपूर्ण हो गया है, तब से नई नई सड़कें बन गई हैं, नए नए बांध बन गए हैं, तो लोगों का आवागमन का रास्ता सुलभ हो गया है। और पहले बहुत ही स्थिति भयानक हुआ करती थी। तो दोस्तों साथियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम आपको इस लंबी झील का जो है बहुत ज़्यादा सुंदर अवलोकन करा सके। हम जितनी प्रशंसा दुर्गेश भाई की करते हैं वो बहुत कम है, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा के पात्र हैं। कोई मलाल नहीं, कोई दुख नहीं व्यक्त किया, कोई अफसोस व्यक्त नहीं किया कि बहुत लंबा समय लगेगा। और इन्होंने अपना सारा सहयोग हमें दे दिया। सुबह हमने सोते हुए जगाया, और आप देख रहे हैं कि ये कमल के पत्ते हैं, पतावर है। तो ये भैया जो मछलियां हैं यहीं बिक जाती हैं आपकी कि मार्केट लेकर जाते हो? नहीं, यहीं बिक जाती है, मार्केट भी जाती है। अच्छा, मार्केट आप लेकर भी जाते हो? जी। अच्छा अच्छा। तो इस समय यहाँ पर मछली बहुत तायत में कौन सी मिलती भैया? परहिन है, वौसा है, यह है सींग देसी वाली। अच्छा, सींग इसमें होती? सींग तो बहुत खतरनाक होती भैया। हाँ हाँ। दोस्तों साथियों, सूरज जो है काफ़ी ऊपर आ चुका है और यही सूरज की लालिमा को दिखाने के लिए हमने युवा साथी दुर्गेश और फुल्ला भाई को परेशान किया था कि हमें इस झील का जो है सौंदर्य देखना है। और हमारा परिचय हो गया है। तो भैया दुर्गेश, क्या कभी जैसे सैलाब आता है तब आप नाव निकालते हो? तुरंत। अच्छा, जो काफ़ी बाढ़ होती चारों तरफ, तो उस बाढ़ में तो मछलियाँ मिल नहीं पाती होंगी भैया? बाढ़ में मिलते हैं, जारा लगा दो ऐसे तो मिलती है। अच्छा। कहाँ पर?
हाँ ले चलेगा। नहीं, अब चलो ठीक है। वो भाग जाएगी फिर। रुको रुको भैया, थोड़ा रुको भैया। ओट में हो गई। अभी मिलेगी रोड। यहाँ मछली डाल दी। अच्छा, क्या ये भैया ठेके पे उठती है झील? ये वाली ना? हाँ। ना ये ठेके के। अपने ऐसे व्यवहार में सब कुछ अपना कि तुम यहाँ लगा लो, हम वहाँ से लगा लो। हाँ। अपन हाथ देता था, हम तक का है आगे रखा। अच्छा अच्छा। ना को रूम बीच में बहुत कुछ नहीं अपन है लंबा। जहाँ तक आप कर रहे हैं। हाँ हाँ। अगर जो चुराग मछली मार दो मिल जाए तो भाग पे ही पे देख। हाँ हाँ। दोस्तों साथियों, जो आप सामने सूरज का दृश्य देख रहे हैं, इस दृश्य का फिल्मांकन के लिए ही जो है हम सुबह 4 बजे इस चौरी स्थान पर आए थे और सुबह अपने युवा दोस्तों को मैंने जगाया और इन लोगों ने साहस ही जो है खुशी मन से, जैसे खुद का इनका काम हो, इस तरह से इन लोगों का सहयोग रहा। और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों साथियों, अगर ये हमारा प्रयास आपको सराहनीय लगे, अच्छा लगे, तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बस इतना ही आप लोगों से हमारा निवेदन है। अगर आप लोग जो है इस लंबी चौड़ी झील का जो है अवलोकन कर रहे हैं, मन को लुभाने वाले दृश्य देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे सीन दोस्तों साथियों बिर्रे ही आपको देखने को मिलेंगे। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सुबह कोहरा छाया हुआ था, अब भी देखिए खेतों में किस तरह से कोहरा छाया हुआ है। और कितना मनोरम दृश्य है। लोग ऐसे पलों को देखने के लिए कहीं दार्जिलिंग जाते हैं, कहीं पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन इतनी सुंदर झीलों को देखने के लिए अगर लोग आएँ तो यहाँ के आसपास नाविक लोग हैं, लोगों को काम मिले, लोगों को रोजगार जैसा मिलने लगे और ऐसी सुंदर झीलों का अवलोकन कर सकें। वो भी ये नाव चला रहे हैं क्या वो लोग? ये आपके सरहद के बाहर हैं। तुम्हारा सबका वीडियो बनवा दे, सब फूल काट रहे हो, खूब मछली मार रहे हो, यही मैं बनवा जाता। उधर ले चलो भैया, थोड़ा ले चलेगा। हाँ ले चलो उनको। कैसे काहे तोड़ दे साई? ये तो फरमाई में तुम डरा थे वहाँ। कहाँ आप लाएगी बोला? कौन? ये पिंटू सिंह की है।
फूल का बढ़िया वीडियो। लागी 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 है कोनी लागी। दोस्तों साथियों, ये दूसरे लोग हैं जो फूल चुन रहे हैं, कमल के फूल चुन रहे हैं। वो जाली आपकी भैया लगी, ये दूसरे की। दूसरा के तो आपकी कहाँ आगे कहाँ लगी थी? वो आगे वहाँ नीचे लगी नहीं। उधर जहाँ जहाँ तुम का रहा है उसे यहाँ तक अपन हाथ आग लागी उला पनी हो गया। यहाँ लागी मेरे अपने अच्छा अच्छा। हद 5 दिन तक का है। पहली बात तो ये जाली होली जगह लगाया है हमारी जगह कोने बात। कोई ठाकुर हैं? हाँ तो पता ही लगवाए हैं और परवनी रहे वाले हैं ना। देखो मछली मजे पर पड़ी है ना। अच्छा, अपने आप में मर जाती है क्या? नहीं नहीं मेरी झाड़ ठाका है, खराब हो गया। यहाँ फूल खड़े हैं लगा। हाँ हाँ। दुनिया में से लगी होता नहीं। मेरा खबर नहीं भारी लाग करवा नहीं मुझे तो यहाँ लाग जाए। हरियाणा हमारे आप ये कमल के फूल देखिए, इस तरह से चारों तरफ फैले रहते हैं, लेकिन आसपास के गांव के गरीब आदमियों के लिए ये फूल जो है जीविकों का साधन बन जाते हैं। बेचाई का है यार, खूब फार्म गया रे मछली आए। कितनी आई गिरी? कितनी आई? नहीं। अच्छा, चढ़ाए मारे हो आए? चढ़ाए मारे क्या तुम यहाँ पर? ये कौन इसी कौन लुका पड़ा? 5 जने हैं। अच्छा, वो इसी को आए जग्गा। अच्छा, और ये उठा का इसी? अच्छा, बाबा जग्गा और सेब पर करते मारे हो? क्या है? हाँ तो रही तुम क्या देखे आए? तुमका बेचाई देखी तो। हाँ हाँ, तुमको घुमा दे काहे परेशान हो? नहीं, हम क्या करेंगे? अरे मतलब मशीन है।
अच्छा, चौरी से भैया यहाँ हम लोग कितनी दूर आ गए हैं अंदाज में? आज हम तो 5 किलोमीटर हो गए। 5 किलोमीटर? हाँ, अब चले रहा हूँ ये वाला माना वाला बगल में बताइए। जो 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर अच्छा। बाजार माना कहाँ है फसाई घुस गए हो? फसाई घुस गए हो? दिखा रहे हैं ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे तुम्हारा वीडियो बनो आज। दिखा रहे हैं फिर से लिया डाल दिया कौन सही है रुआ मार नहीं मार तो बनी मछली है अच्छा, ये भैया शिकार कब तक चलेगा? ये होली के बाद तक चलेगा। अच्छा, होली के बाद तक चलेगा? और ज़्यादा वो जाए चालू हुई अच्छा अच्छा। सऊदी मरिया पढ़ेल को पत्ता रही तब ना हाँ हाँ यही लाल जब ये लोग हमारी मछली मार रहे हाँ ये चढ़ावा बात मतलब जाई मछली हाँ अब खान जाइए मछली पत्थर बनाना करेंगे। हाँ हाँ और करिए। दुश्मनी हम मन चलेंगे लड़ाई हम मन चलेगी या तो पटक दी क्या ले रहा साथ जा रहा हूँ जहाँ हाँ। चलो फोन आवा चाहते हाँ। रोक लो भैया जी, मैं भागे ना। हैं। ये सार चिड़िया आप देख रहे हैं और देखते देखते ये इंसानों से छुप जाती हैं।
अच्छा दुर्गेश भैया, हम्म, हम बचपन से कभी भी तम्बाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, अच्छा इन चीज़ों का सेवन नहीं किया। नहीं पियो हाँ कभी नहीं। तो आपको सिगरेट बीड़ी होगा पीना। और हमारी उम्र जानते हो भैया कितनी है? हाँ। कल बताया तो था शायद हमने, 76.5 साल। कितना था? हाँ, हाँ तो काफी है। तो ये जो है अगर हम बुरे व्यसन करते होते भैया हाँ तो हम खत्म हो जाते तक। वही। हमारे परिवार के लोग जो है हमसे छोटे छोटे मर गए। बाबा का भाई 90 साल है, हाँ वो जाली में रहा है, हाँ हाँ। वैसे धरे आपको दांत रहेंगे जी, अच्छा अच्छा। साइकिल पे चलते। हाँ 90 साल के। हाँ, समझ लो नाती पनाती भी गए उनके। अच्छा अच्छा। हम नाती, हमारा लंबा 12 साल का। तो ये कभी यहाँ आते हैं वो जल ही रहा था हमेशा। यहीं पर हाँ, चौरी जाली पर? में काम कर रहे थे, ऐसा काम करते हैं, पानी में फाँदते थे। अरे वाह, तो आज जो है हम उनके द्वारा जो है ये घटना जो है कभी उन्होंने भी सुनी होगी। बहुत पुरान है गाँव। पुरान है। हाँ हाँ, गांव में सबसे पुराने होंगे शायद। बरसानक रहा जाएंगे 50 दिन के गाँव। हाँ हाँ। बहुत लंबे चौड़े गाँव हैं। अच्छा अच्छा। अरे शरीर का विषय रखा है। हाँ हाँ। सोना का दुकान था। वो जाओ नदिया खंभा दिखा रहा उसे गरीर के अंदर चले गए। खंभा दिखाई पड़ रहा आगे, किधर भी? तो वो सामने होते गरीर चले गए। वो खंभा बहुत दूर दिखा रहा सामने। अच्छा अच्छा। हाँ तो मतलब वो अब फिर दूसरा रास्ता चलोगे कि वही? रास्ता वही है। अच्छा, मैं दूरी का एहसास करा रहे हो, वो खंबा। वो इधर ये वो नहीं, ये खंभा ये अच्छा अच्छा। हाँ वो बकुला जहाँ उधर। हाँ हाँ, अभी उसमें कोहरे में है। हाँ, ये बहुत दूरी है। हाँ। तो दुर्गेश, हम चाहते हैं कि ये व्यवहार जो है आप जैसे लोगों से हम चाहते हैं सदा बना रहे। हम आपके बाबा का भी जो है चाहते हैं कि आज इंटरव्यू लें। हम माइक्रोफोन वगैरह लाए हैं भैया सब। अच्छा हाँ। अब जैसे ये है असली कंपनी का है भैया, ये कोडक का, अच्छा। ये गिम्बल इस समय 12,000 कीमत है इसकी। जुम्मल की? हाँ। अपने आप हालत है। हाँ, चाहे जैसे करो, ये अपने ऊपर रहेगा। हाँ। अब हम दूसरा दिल्ली जाने वाले हैं, अच्छा तो हम ये सोच रहे थे दिल्ली में अगर कोई रात भर रुकने की जगह मिल जाए तो हमें 3 रातें रुकनी है वहाँ। अच्छा। होटल में भैया 1100-1200 का होटल पड़ेगा, यहाँ से तो वो फिर महंगा पड़ जाता है। और दिल्ली को रिकॉर्ड करना है, जो खास खास जगह है दिल्ली की, हाँ। और एक दिन चांदनी चौक में रिकॉर्डिंग करनी है। चांदनी चौक? हाँ, और वहाँ से सामान वान लाना है। तो जैसे ये है, हम एक स्टैंड लाना चाहते हैं, ये इस पर हम लगा देंगे, है? ये यहाँ से लगा देंगे। हाँ। तो फिर जैसे ये टेढ़ा होता है तो ये टेढ़ा हो जाता है, हाँ। और ये होगा तो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ये बराबर फोटो हाँ, खींचेगा। ये तो बात। ये देखो इसमें लाइन चल रही ना, ये हल्की सी, हाँ चल रही। ये सब बताता है कि किधर टेढ़ा होगा, क्या है किधर। हाँ दाँत। हाँ ये देखो टेढ़ी मेढ़ी। याद है भाई।
हेलो। हाँ आ रहे हैं। हाँ हाँ आ गए मार तब मार 10 मिनट लगे। तो भैया क्यों हम जाली से नहीं नीचे निकल पाएंगे? लिखा दियो। निकल गई। वो जो जाली से हम, हाँ लिखा दियो। अच्छा, क्योंकि हम पुल के नीचे से भी रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ 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 निकल गई, निकल गई। अच्छा, तो आप अभी धंधे में लग जाओगे भैया? हाँ धंधा है चाहे जितना लागो ना लागो सब। तो हमारा मतलब है कि हम चाहते हैं कि जितने लोग हो तो हम आप लोगों की बातचीत करें। ठीक है। तो आप लोग तो मतलब इतना अच्छा व्यवहार आपने दिखाया है, तो हम चाहते हैं कि आप सब लोगों का जो है घाट पर ही नाव पर बैठ करके ही जो है वीडियो बन जाए। वीडियो बन जाए, एक एपिसोड बन जाए, अपने अपने अनुभव व्यक्त करना। हाँ आप लोगों को माइक्रोफोन दे देंगे तो आपकी आवाज़ भी बढ़िया आ जाएगी। अब ये भी देखना है कि हमारे जो है ये, क्योंकि रिकॉर्डिंग में जो है बैटरी बहुत जाती है। अच्छा। हाँ, हाँ वैसे तो तो अभी हम ये चल के देखेंगे चल करके कि कितनी कितनी मिनट बैटरी बची। तो हमारे पास हम पावर बैंक लाए हैं, समझे भैया? हाँ हाँ। तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ चाय वाय तो मिलती ही है दुकान पे? चाय तो मिले थे, चाय मिल हम स्पेशल बनावत थे अपने पेंशन का, अच्छा अच्छा मगर अब बन चुकी है। अच्छा, अब ना मिलते। चलो कोई बात नहीं। ये पंडित है भैया? कौन? ये चाय वाय जो बनाते हैं, जलेबी लेबी दो यादव है? चौधरी कहाँ थे? चौधरी यादव। नहीं, चौधरी सब लिखते हैं भैया। हाँ, हर जाति के चौधरी होते थे ना पहले। यादव है उधर। हाँ हाँ। देखो आईफोन जो है जो खींच रहा भैया, हाँ बिल्कुल वही चीज़ खींच रहा है, और ये जो है थोड़ा बनावटी खींचता है। अच्छा। वो एकदम क्लियर खींची। हाँ, वो बिल्कुल सेम टू सेम। 8 साल हो गया ये अपने साथ रहे। अच्छा। हाँ, मोबाइल का। आईफोन। हाँ, रात में हम उन्नाव का रामलीला मेला देखने गए थे। आप गौर नहीं किए होगे, नहीं तो सारे एपिसोड आपके पास आ गए होंगे। महिला के। हाँ, रात ही में डाल दिया था सब। एक और बात भैया, हम चाहते हैं जितने भी तुम्हारे यहाँ चौरी पर परिचित हों, हाँ है ना, उनको रोकते रहना। तो हम चाहते हैं थोड़ा हमारा एडवर्टाइज हो जाए। हाँ। उनका भी आप फ़ोन मांगते रहना, हम जो है ऐसा कर देंगे कि उनके सबके पास पहुँचेगा। ठीक। तो फुल्ला भाई तुम जो है सरोसी के हो? हाँ उसी तो लड़के बच्चे? लड़की है। अच्छा, एक लड़की क्या करती है लड़की? हाँ? शादी वादी हो गई? अभी नहीं, अभी शादी नहीं। बस एक है बच्ची है? बस ये है। सरोसे में किस जगह घर है? हमारा मेन रोड पे। मेन रोड पर? सरोसे घुसा एक तलैया मेरे तलैया है। हाँ, हाँ। वही आगे लोग कोई कहा बेचा था, तसला असला बेचा थे। हाँ हाँ जनाब जरा तसला से बगल वाला है। हाँ हाँ डॉक्टर है के सामने। हाँ, समझ गए। ये लोध हैं डॉक्टर भी? हाँ हाँ हो हाँ। गया। होरीलाल? वो है सामने वाला। ये लोग मछली पकड़ रहे हैं भैया? फुल गाड़ी। फूल का अच्छा, फूल काट रहे हैं।
देखो बच्चे सब जान नहीं वीडियो बना हाथ पैर से लड़के अरे वो काय छोड़ दियो तुम तो। वैसे भैया हो खाना वाना कै बजे बनाते हो? 10-11-12 बजे? बस इससे बनता है। हाँ, 11 बजे 12 बजे और 2 बज जाए ना बनाए तो शाम में ना बनाए, बनाए कोई भरोसा नहीं। तो फिर किसी दिन जो है जब आपसे बातचीत होगी तब फिर आपका खाना खाएंगे आगे, आओ चाहे जब आ जाओ। कहाँ जबरदस्त क्योंकि फिर आज टाइम लगेगा। हाँ हाँ ऐसा है कि एक बार हमने बहुत पहले जो है आप लोगों का बनाया हुआ खाना खाया था, मछली बनाई थी। ये मछली बनते हैं। तो आपको बताएं वो स्वाद आज तक हम तलाशते रहे। अच्छा, आपका ये आपसे इतना दिल मिल गया तो इस वजह से मैंने चलो, अपने व्यवस्था मन की पूरी- बात कही। फिर पूरी व्यवस्था हुई। नहीं और दारू वारू तुम पीते नहीं? नहीं, जो खाना पीना जो है हाँ उन्नाव कभी आना होता है ना भैया? हम्म। तो इंटरव्यू देने के लिए भैया आप लोग सब इकट्ठा हो पाओगे? हाँ, इकट्ठा तो रहते हैं। नहीं मतलब समय देना पड़ेगा। मतलब वो कहें कि हमें काम है तो फिर जल्दबाजी में नहीं होगा। ना हाँ, ये वैसे सामान तो सब तैयार है, बस वो हमको जो है ये देखना है जब वहाँ चलेंगे जब रोकेंगे कि इसमें बैटरी कितनी है। हाँ। अगर बैटरी कम होगी तो हम पावर बैंक से इसको चार्ज कर लेंगे। देखो चिड़िया तार तो कितने बैठे वो ऊपर वाला तार हाँ हाँ ये चिड़िया कहाँ 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 तक चिड़िया थोड़ा भैया संभाल चलाना, हम तुम्हारे चलाते हुए जो है फोटो लेना चाहते हैं। बहुत डरते हैं ना हम लोग। बीच बात में रहना खाली बस अगल बगल हल्ला मत अगर हम इसको आगे बढ़ा दें स्टैंड को भैया, कोई दिक्कत नहीं। घर तो आगे घर दो। देखा फलियो इसे हाजी। अरे आप इतना परिश्रम किए हो तो कम से कम जो है दोस्तों साथियों, ये युवा साथी दुर्गेश कश्यप हैं और केवट भी लिखते हैं। और आज तक ऐसे अच्छे इंसान हमको बहुत कम मिले। और साथ बैठे हुए हैं ये खुल्ला जी, ये है खुल्ला जी। भले इन्होंने नाव नहीं चलाई लेकिन इनका ये दिल से सहयोग में रहे। कल भी बड़े उत्साह से जीने लगी।